हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 13 जिसका उन्वान है बकरी ने 2 गांव खा लिए, इस सबक से हमने इसका पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया था और आज हम इसका बचा हुआ हिस्सा को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत देर तक वह बच्चों की तरह सिसकता रहा। फिर सोचा दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तां सुनाई जाए। हो सकता है कि बादशाह को तरस आ जाए और वो उसे 2 गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंचकर उसने बार बार कोशिश की कि बादशाह से मिले, मगर किसी ने किले में न घुसने दिया। पहरेदारों ने हर बार डांट फटकार कर भगा दिया। अब तो उसकी हालत ख़राब हो गई, पागलों जैसा हो गया और दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाता फिरता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग उसे पागल समझकर हंसते थे, बच्चे कंकरियां मारते, मगर वो बस यही रट लगाता रहता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। दिल्ली में लाल किले के सामने ही जामा मस्जिद है। बादशाह हर जुमे को वहाँ नमाज़ पढ़ने जाया करता था। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते थे। चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जो ही बादशाह नज़दीक से गुज़रा, चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो वही शख्स था जिसे उसने दूध पिलाया था, प्यासा शिकारी। वह बादशाह निकला। बूढ़ा बेइख्तियार चीख उठा, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते हुए कदम ठहर गए। उसने बूढ़े की तरफ देखा और जैसे उसे उस दिन का वाक़या याद आ गया, उसने मुस्कुराकर कहा, नमाज के बाद हमसे मिलो। नमाज के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बूढ़ा देख रहा था कि बादशाह के हाथ भी उठे हुए थे। उसने एक शख्स से पूछा, भला बादशाह किससे क्या मांग रहा है, उसे किस चीज़ की कमी है? उस शख्स ने बताया, बादशाह अपने खुदा से दुआ मांग रहा है, उस खुदा से जिसने उसे बादशाह बनाया है। बादशाह, फ़कीर, छोटे बड़े सब उससे ही मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया। बादशाह भी खुदा से मांग रहा है, फिर मैं भी क्यों न उसी से मांगूं। बादशाह के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? मैं जानता हूँ जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक को मुकम्मल कर लिया है और अपनी आने वाली अगली वीडियो में हम इस सबक से इसके कुछ मशीकी सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।